गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आप लोग दोनों को साथ ही बुला लें ताकि समय बचे हमारा। ओके सर। कैसे चल रहा है सर मैनेजमेंट के बैचेस? सर ठीक चल रहा है सर। ठीक चल रहा है मतलब नए बच्चे कैसे हैं? नए बच्चे कुछ तो बहुत अच्छे बच्चे हैं सर। अच्छा, यस सर। कौन से बैचेस में? जैसे बीबीए में भी कुछ अच्छे बच्चे हैं। और अब तो दोनों ही बीबी हो गया। यस सर, दोनों बीबीए हो गया। दोनों में ही एकेयू में भी और पीपीयू में। पीपीयू में लिटिल बिट थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करना होगा उसमें, लेकिन एकेयू में कुछ अच्छे बच्चे हैं सर। खास करके गर्ल्स में दे आर टू गुड। वो सीरियस भी हैं एंड दे आर कॉन्सेप्चुअली दे आर ऑल्सो बैलेंस्ड। तो कम्युनिकेशन भी उनका अच्छा है। तो ये उसमें ठीक है। और पीपीयू में हम लोग को थोड़ा सा और मेहनत करना होगा सर। एक सेशन मेरे दिमाग में आता है शुरू में ही हम लोग करें अगर कि बच्चों से उनका करियर प्लान क्या है या फिर उनका ड्रीम जॉब क्या है, ये उनसे डिस्कस किया जाए। मैंने किया था सर एक क्लास में। अच्छा। मैंने ऐसे ही कैजुअल तौर पे कि एक्चुअली प्रिंसिपल लाइन प्रैक्टिस में वो जब था सर, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के ऊपर में बात कर रहे थे। तो उसमें हमने बोला कि देखिए आपका गोल क्या है, पहले आप लोग अपना बताइए कि कैसे आप क्या सोचते हैं, आपको क्या करना है। उसके हिसाब से हम फिर उनको मैनेजमेंट से जोड़े कि कैसे आप अपने गोल को सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे हम लोग तैयार करें। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास कोई गोल ही ना हो। यस सर। डिफाइंड गोल नहीं होगा। हाँ, ये ऐसा था सर। धीरे धीरे वो लोग मतलब सोचेंगे कि मैं मुझे बैंक में जाना है या मुझे आईटी कंपनी में जाना है या मुझे एफएमसीजी में जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, स्टॉक मार्केट में जाना है, या डिपार्टमेंट सेंटरिंग की मुझे एचआर डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए या मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चाहिए। तो वो अपने रोल को लेकर सोचे, फिर वो प्लान बनाए और कहीं कॉपी पर वो इन चीज़ों को लिखे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किस तरह के स्किल सेट चाहिए, या किस तरह की कंपनियां हैं, किस तरह की वैकेंसीज हैं, क्या तरह का जॉब स्किल्स का डिमांड है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बन सकता है। हाँ, तो आपने अच्छा इसको जोड़ा कि गोल सेटिंग से जोड़ करके। इसके लिए ना हम लोग सर मतलब ये प्लान आउट कर सकते हैं कि इनको पहले 2-3 महीना हम लोग इन लोग को पहले ये करें सर, पहले बेसिक्स जो भी है एक बार ये लोग थोड़ा सा सारा कुछ अंडरस्टैंड करने के कैपेबल हो जाएं, तब हम लोग इन लोग को डिस्क्रिप्शंस में डालें सर गोल्स के लिए, तो ज़्यादा बेटर होगा हम लोग के लिए। नहीं, अभी जो दिमाग में है जितना है उतना से शुरू करें ना, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होगा। यस सर। अभी कुछ नहीं है तो वो भी पता चलेगा कि कुछ नहीं है, ये भी गलत है। यस सर। अगर गोल नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं है, इसका मतलब है कि पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। To discuss on the topic reasons for business अभी बच्ची entering पूरा international पढ़ करके प्रेजेंटेशन दे रही है। यस सर। मेरा ये मानना है कि आप हिंदी में प्रेजेंट करिए, इंग्लिश में प्रेजेंट करिए, डजंट मैटर, बट यू शुड स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। यस। ये रीड आउट करना जो है इट्स नॉट ए। So let's start with our presentation. Topic reasons for business entering an international market. इसका मतलब है क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस में जाने को मजबूर कर देते हैं। यहाँ बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला पुश फैक्टर, दूसरा पुल फैक्टर। पुल फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ। It tells us how business can gain advantage from international market opportunities. कंपनी ऐसे सर्विसेज ऑफर कर सकती है जो उनके होम कंट्री में अवेलेबल नहीं है, करना पड़ता है। इसके अलावा वो उन स्टेट्स में ऑपरेट करती हैं जहां उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की हाई डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट्स यूएसए में सेल करती है क्योंकि वहां सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हिंदी में लिख के ले आइए तो हिंदी में लिख के ले आइए फ्लुएंसी के लिए। फ्लुएंसी के लिए मेरे को तो सब बेवकूफ़ बना देगा। अभी तक हिंदी कर देगा, हिंदी मन से बोलेगा लोग, ये तो हिंदी भी पढ़ रही है। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम गलत है। ये मैंने भी बोला था सर। अपने कंसेप्ट प्रेजेंटेशन का मतलब है कि यू आर प्रेजेंटिंग योर कॉन्सेप्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब रीड आउट ही करना हो तो फिर वो प्रेजेंटेशन किस बात का? गलत है। A very warm and pleasant good morning to everyone. Today I am Arthas, student of BBM 3rd year, present here to discuss a topic that is balance of trade. Before moving to the slides, I would like to thank you, Anil sir, for his guidance and support. Now, let's trade is the difference between a country's exports and imports over a specific period. Balance of trade है क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
ये कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना इंपोर्ट कर रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग दूसरे कंट्री में सोल्ड करते हैं उसको हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, उसका जो डिफरेंस आता है। एंड बैलेंस्ड ट्रेड सरप्लस, when you said it is trade surplus, when export is more than import. Good morning everyone, I am Shikshan Babu from BCom second sem and today I am going to present a PPT of subject retail. Domino's has approximately 15,000 stores worldwide and 5,000 plus stores in US, 1,500 stores in India and 1,200 plus stores in UK. Domino's has stores in over 83 countries and 5,700 plus cities worldwide. Moving on to the varieties menu, they have West Pizza and Domino's. What are the competitors? Here we can see Pizza Hut and Oven Story. There are two right now main competitors in India for Domino's. So this was my PPT. ये मार्क्यू का क्या पोजीशन है सर? सर अच्छा है मार्क्यू का सर, बच्चे ठीक हैं सर, पॉजिटिव हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर, पॉजिटिव। एक काम और करिएगा, जो मार्क्यू के लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं यस, उन क्वेश्चंस का फोटोग्राफ किसी बच्चे को बोल के क्लिक करवा लीजिएगा ठीक है सर। और वो फोटोग्राफ्स डाल दीजिए हमारे कॉलेज के पेजेस पर। हाँ, उससे क्या होगा कि बच्चे जो चाहें उसका जवाब वहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। और हमारे कॉलेज के बच्चे भी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बच्चे भी जवाब वहाँ पर दे सकते हैं। एक तरह से वो कुछ प्रश्न मंच का एक ऑनलाइन फॉर्मेट बन जाएगा। क्वेश्चन आप ऑलरेडी पूछ ही रहे हैं, यस, वही क्वेश्चन का फोटोग्राफ आप डाल दीजिएगा सबको। ओके। दूसरा जो भी वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे डाला कीजिए, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक जो है वो थोड़ा सा कैजुअल मीडियम है और यूट्यूब थोड़ा सीरियस मीडियम है। इधर में कोई पिक्चर तो नहीं छाटे होंगे आप? नहीं सर, अभी कोई पिक्चर नहीं। दिमाग में मेरे आता तो बताते हैं आपको। या जिन बैचेस के बच्चों को मिशन रानीगंज नहीं दिखाई गई है उनमें दिखाइए। ठीक है सर। क्योंकि यहाँ तो बच्चे देखे थे, यस, लेकिन वो बहुत ही मतलब मैं उसको प्रॉपर मैनेजमेंट केस स्टडी के रूप में लूँगा। यस, वो है भी, यस। हाँ, तो उसको आप उस रूप में दिखवाइए। ठीक है सर। So accounting is often called the language of businesses. ऑफ्टन बोल रही है, फिर यूएस इंग्लिश में ऑफ्टन बोला जा सकता है। In business transactions. So here is a classification of accounting. So here is the format of journal entry. Next, we have some question. We have some transactions. आप अपना कोई वीडियो बना के अपलोड नहीं किए हैं? सर एक वीडियो डाला था पिछले अभी बना रहा हूँ सर। भेजना चाहिए ना। यस, आप लोग बच्चों का तो क्या डाल रहे हैं, अपना भी डाला। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैश बुक के बारे में बताया था, ठीक है, कि कैश बुक सिंकू से कितना सिंगल कॉलम का सम होता है, डबल कॉलम का होता है, ट्रिपल कॉलम का होता है। और सिंगल कॉलम में पिछले वीडियो में हमने, ठीक है, बताया, सिंगल कॉलम में बैंक कॉलम को सिखाया, ठीक है, और आपको ये बताया था कि सिंगल कॉलम का जो सम होगा कैश कॉलम का, सिंगल कॉलम में आप दो तरीके से बना सकते हो। दो तरीके आप लोग को पता है, ओके। सम पे डिस्कस, ठीक है, 21,000 है, कितना कम है 74,000। तो लास्ट डेट मार्च का 31 मार्च 2024 बाई बैलेंस सीडी, जितना कम है उतना लिख दीजिए। उस सीडी को इधर अगले दिन 1 अप्रैल 2024 को टू बैलेंस। And today we will understand trial balance. So it is used to ensure that the total of all the debits is correct. Now this is the format of a trial balance. First the organization name is written and then the asset, expense and losses comes under debit section and all the liabilities, income and gains goes to the assets, both goes to debit section. Here depreciation is in the debit section and then capital is the amount that we invest in a company for its growth. ठीक है, और फिर कोई ऐसा बात सर जो मेरे नॉलेज में होना चाहिए, बच्चों का कोई मैटर सर जो मेरे नॉलेज में आना चाहिए सर?
सर एक कंसर्न वो बच्चा लेके आया था, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया कि वो सेकेंड ईयर वाले सेकेंड बैच के हैं सर। तो काफ़ी वो बोल रहे हैं कि क्लास का चेंज का, हमने बोला कि सर ने अनाउंस कर दिया है। क्या चीज़ है? वो क्लासरूम मतलब चेंज करने का, मतलब बोरिंग रोड से शिफ्ट करने के लिए हमने बोला कि सर ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। सर जब शेड्यूल होगा खुद ही हम लोग मैनेजमेंट की तरफ से आपको वो मिल जाएगा कि कब यहाँ पे शिफ्ट हो। अच्छा, नई बिल्डिंग में? जी 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 सर, नई बिल्डिंग में शुरू करेंगे क्लासेस जी जल्द से, सब रेडी हो ही रहा है। हाँ, तो हमने बोला वही कि सर का खुद का कंसर्न है, ये तो पर्सनल कंसर्न है सर का कि खुद ही। वहाँ बोलने में कोई दिक्कत होता है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ बच्चे हैं हॉस्टल के कारण उनका इधर हाँ होगा। हॉस्टल के कारण, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ मैनेजमेंट के बच्चों को बोलना है कि पावर BI का वर्कशॉप कब से स्टार्ट होगा? अभी तो इधर में ही बाकी है। जी, जो जी, ट्रेनर्स थे वो लोग पटना में नहीं हैं। अच्छा जी सर। जब वो लोग पटना लौटेंगे ओके सर। तब स्टार्ट होगा। ओके सर, Thank you. थैंक यू सर। Thank you. गुड नाइट सर। गुड नाइट।